अब हम दोनों में से किसी एक को तो कुर्बानी देनी होगी ना, और उनके साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका फैसला ये जूस करेगा। चलिए एक को चुनते हैं। ये जूस तुम्हारे खेल को खत्म कर देगा नलिनी। नलिनी की दवाई का टाइम हो गया। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। बात तो सुनिए, आप तो देव बाबू से प्यार करती है ना, और देव बाबू के लिए इतना तो करना पड़ेगा, है ना? चलो पियो। नहीं, मुझे जूस ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जूस नहीं पीऊंगी। अरे अभी तो आपने कहा था कि आप देव बाबू के लिए सब कुछ कर सकती हैं, तो देव बाबू के लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। लो चलो पियो। हम 2 तक गिनेंगे और फिर एक साथ पियेंगे। चलो 1 और 2। पानी लाना तो भूल ही गए, लेकर आते हैं। देखो मैंने पी भी लिया, पियो ना। चलो पियो। पार्वती, तुम ठीक हो पार्वती? नलिनी से देव बाबू का क्या? पार्वती, पार्वती, ओह गॉड, 100 बेवकूफ देखे हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। इतना परेशान हो गई देव के लिए कि खुद की जान ले ली। तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में पागल हो गई? मैं कभी वो जूस पीने ही वाली नहीं थी। ऐसा कोई करता है क्या? वो भी आज के टाइम पे। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अपने आप ही मेरे रास्ते से हट गया। अब देव सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। जब मैंने आदा ठाकुर के मुंह से तुम्हारा नाम सुना था ना, तब भी मुझे लग रहा था कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया था, या फिर आदा ठाकुर का कोई अलग खेल होगा। पर तुम्हारे इस
शादी के नाटक ने मेरा सारा शक सही में बदल दिया। पर हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। देव बाबू, तुम जैसी लड़की से प्यार करते हैं हम तो सोच भी नहीं सकते थे, इसीलिए हमने ये खेल खेला और तुम इसमें फंस भी गई। इस जूस में कोई जहर नहीं था और तुमने इतने से खेल में अपना सारा सच अपने मुंह से उगल दिया। तुमने सोचा है कि देव बाबू को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? प्लीज 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 पार्वती, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज। देव को कुछ मत बताना प्लीज। मैंने जो कुछ भी किया वो अपने प्यार को पाने के लिए किया। प्लीज उसे कुछ मत बताना। अगर तुमने उसे सब कुछ बता दिया वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा प्लीज। मैं बस तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती थी पार्वती। और प्यार में तो, प्यार और जग में तो सब जायज है ना। प्लीज पार्वती, प्लीज प्लीज हमें एक मौका दे दो, प्लीज 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 प्लीज। तुम्हारा ये सच सिर्फ देव बाबू नहीं, हम सारे घर वालों के सामने लाएंगे। अभी के अभी जाके तुम्हारा सच बताएंगे सबको। नहीं नहीं, क्या लगा था हाँ कि मैं देव को अपनी लाइफ से ऐसे ही जाने दूंगी, खुद से ऐसे ही अलग होने दूंगी? हाँ, तू देव की जिंदगी से जाएगी तभी तो देव मेरी जिंदगी में आएगा। देव तभी तो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। नलिनी, ये क्या कर रही हो? नलिनी, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। इसका मंगलसूत्र कितना अच्छा, मुझे भी ऐसा चाहिए। नलिनी, हाँ। छोड़ो छोड़ो। देखो ना उसका मंगलसूत्र कितना अच्छा है, मुझे भी ऐसा चाहिए। मुझे दे नहीं रही है। नलिनी, ऐसे किसी की चीज नहीं छीनते हैं, मत करो ऐसे प्लीज। मुझे भी ऐसा सेम टू सेम चाहिए। अच्छा पहले तुम रुको, पहले दवाई खाओ, रुको। ये लो पकड़ो, दवाई खाओ। नलिनी, क्या कर रही हो? पहले प्रॉमिस करो कि मुझे ऐसा सेम टू सेम मंगलसूत्र ला के दो। जब तक तुम नहीं ला के दोगे ना मैं कुछ खाऊंगी ना मैं कुछ पीऊंगी और ये दवाई तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। बोलो, प्रॉमिस करो। अच्छा ठीक है, मंगलसूत्र ला देंगे, अब दवाई खाओ बस। नलिनी, तुम कितने अच्छे हो, कितना प्यार करते हो ना मुझे, कितना सोचते हो मेरे बारे में। हाँ ठीक है, दवाई खा लो। और दवाई से मुंह सब कड़वा कड़वा हो जाता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आइसक्रीम खानी पड़ती है ना, तो पहले तो मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ, फिर ही मैं दवाई खाऊंगी। नलिनी, पहले दवाई खा लो फिर। नहीं 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 नहीं, पहले आइसक्रीम लेके आओ। नलिनी, जिद मत करो। जाओ। हाँ आते हैं। क्या लगा था तुम्हें
इतनी आसानी से देव के सामने मेरी सच्चाई आ जाएगी? नलिनी सिन्हा नाम है मेरा। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। वैसे कहीं ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? देखो देखो, कहीं निशान तो नहीं पड़ गए? अब तक हम कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि हम देव बाबू की पत्नी बनने का नाटक कर रहे थे, पर अब हम उनकी पत्नी हैं और दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे चैलेंज दे रही हो? सोच लो, मेरा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, जैसे कि अभी। मुझे पता चल गया था कि देव कमरे में आ रहा है, इससे मैंने पूरा सीन ही बदल दिया। तुम्हें ना पता भी नहीं चलेगा और मैं देव को अपना बना लूंगी। बचपन में एक कहानी सुनी थी चालाक लोमड़ी की। उसे ना अपनी चालाकी पर बहुत घमंड था, पर क्या हुआ था उसके साथ? सारे गांव वालों ने मिलकर उसे गांव से भगा दिया था, पत्थर मार मार के। आज तुम्हारी सच्चाई सामने नहीं आई तो क्या हो, पर बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी और हम लाएंगे वो सच्चाई सबके सामने। तुम्हारे इस झूठ पर से पर्दा हम हटाएंगे। ये आइसक्रीम 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 आइसक्रीम। आप नलिनी, पहले दवाई फिर आइसक्रीम। पर पहले तुम अपने हाथ से खिलाओ मुझे, उसके बाद ही खाऊंगी। हमने क्या कहा? पहले दवाई फिर आइसक्रीम। नहीं, पहले आइसक्रीम फिर दवाई। नलिनी प्लीज जिद मत करो, हम कह रहे हैं ना। ओके। बहुत कड़वी है, खिलाओ। ये वाले आइडिया को तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये आइडिया मानव ने भेजा है। हाँ, इसमें कुछ हो सकता है। आपने इतनी सारी कॉफी क्यों पी है? आपको पता है ना कॉफी पीने से पित्त बढ़ जाता है शरीर में। और इतनी कॉफी तो आप तभी पीते हैं जब आप बहुत परेशान होते हैं। क्या हुआ है? कुछ नहीं पारो। इसे बंद कीजिए। अब बताइए क्या बात है? हम हमेशा से सोचते थे कि एक दिन हमारे परिवार को हमारे ऊपर गर्व होगा, बस इसलिए वो यूपीएससी का एग्जाम भी दिया था हमने। लेकिन आज की डेट में हमारे परिवार का सर हमारी वजह से शर्म से झुकने वाला है। सिन्हा अंकल का सारा गुस्सा हमारे ऊपर है, लेकिन वो हमारे परिवार को बेघर करने के लिए प्लान बना रहे हैं। हमें पता चला कि 2 दिन में वो हमारे घर की नीलामी करवाने वाले हैं। बस इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा ताकि हम अपने परिवार को इस मुसीबत से बचा सकें। हमने माँ को भी कुछ नहीं बताया, वो ऑलरेडी इतनी टेंशन में है। क्या बताएंगे उन्हें कि सिर्फ 2 दिन है हमारे पास। सिर्फ 2 दिन में? 2 दिन में इतना सब कुछ कैसे होगा? बताते हैं।
पटना में एक इन्वेस्टर एक्सपो चल रही है जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं जो अच्छे बिजनेस आइडियाज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमारा ये रूरल टूरिज्म का आइडिया उन्हें पसंद आ जाए तो हम सोच रहे थे कि जो हमारी रामपुर की प्रॉपर्टी है उसमें मतलब रेनोवेशन करवा सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे रिट्रीट सेंटर्स बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है, हमारे पास बस कल तक का समय है। हमें किसी भी तरह ये प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी। इसके अलावा हमारे पास फिलहाल कोई और रास्ता नहीं। एक बार ये 35 करोड़ का बोझ हमारे सर से हल्का हो जाए, हम बस ये चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए बस। सब ठीक हो जाएगा, पर पहले एक काम। पता है हमारे गांव के पंडित जी क्या कहते थे कि चंदन में ना दिमाग को ठंडा रखने की शक्ति होती, इससे आपको शांति मिलेगी। हम हर मुश्किल में आपके साथ हैं और इस परेशानी का हल भी हम दोनों मिलकर निकालेंगे, ठीक है? जब मैंने लकड़ी को एक हाथ से तोड़ने की कोशिश की तो ये नहीं टूटी, लेकिन दूसरा हाथ लगाने से टूट गई। बता सकती हो क्यों? क्योंकि लकड़ी पे दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा। कुछ समझी? लेकिन हमारे प्लान का इस लकड़ी से क्या लेना देना? रैश बेबी, जैसे इस लकड़ी पर दोनों साइड का प्रेशर पड़ा, वैसे ही मैं भी देव पे दो तरफा प्रेशर डालूंगी। एक तरफ अपने पागलपन का और दूसरी तरफ इस घर की नीलामी का प्रेशर। मैं देव के किसी भी बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी और फिर उस पारो को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने पर वो मजबूर हो जाएगा। पारो, अगर हमारा ये रूरल टूरिज्म वाला आइडिया काम कर जाए ना तो हम घर को तो बिकने से बचा लेंगे, साथ साथ हम बिजनेस। देव, कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आएगी। प्लीज 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 चलो मेरे साथ। बैठो बैठो। नलिनी, क्या कर रही हो तुम? प्लीज मुझे अच्छी सी कहानी सुनाओ ना, वो राजकुमार और राजकुमारी वाली। राजकुमार तुम और राजकुमारी मैं, सुनाओ ना। नलिनी, हमारी बात सुनो, हमें एक जरूरी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, प्लीज हमें काम करने दो। नहीं, मेरे से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। तुम मेरे गाने सुनाओ, नहीं तो मैं सॉरी पारो। सॉरी किस लिए? हम समझते हैं। सुनाओ ना। दूर पहाड़ों में एक बहुत सुंदर राज्य था जहां एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी नलिनी रहती थी। राजकुमारी पारो रहती थी और पड़ोस के राज्य में एक राजकुमार देव रहता था जो राजकुमारी पारो से बहुत प्यार करता था। हमें पता है कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो ताकि देव बाबू कल की मीटिंग की तैयारी न कर पाए। हमें कुछ करना होगा। और फिर 7 दिनों तक वो राजकुमार भूखा प्यासा उस रेगिस्तान में भटकता रहा। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था।
नलिनी जी, ये लीजिए, हम आपके लिए दूध लेकर आए हैं। आपको अच्छा लगेगा और अच्छे से नींद आएगी। सब नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। देव बाबू, आप समझाइए ना। लो, चलो, दूध पीना पड़ेगा। तुम्हें ठीक होना है ना। देखो, हम तुम्हारी हर बात सुनते हैं, अब तुम हमारी बात नहीं सुनोगी। चलो पियो, गुड गर्ल हो, चलो पियो। आराम से। बहुत ही गंदा है। कोई बात नहीं, पीना पड़ेगा। सच्ची में बहुत गंदा है। फिर भी पूरा पीना पड़ेगा। चलो। बस बस बस। हाँ, तो फिर स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो फिर उस राजकुमार को इतने दिनों तक कुछ नहीं मिल रहा था। फिर उस रेगिस्तान में उसे एक बड़ा सा तालाब दिखा। कहीं इसने दूध में कुछ मिला तो नहीं दिया था?